आगे बात करते हैं गुजरात के चालुक्यास के बारे में या फिर सोलंकी राजपूत। जो सोलंकी राजपूत है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं द चालुक्य फैमिली ऑफ गुजरात। और ये प्रोमिनेंटली इनका एरिया कौन सा है, कौन सा रीजन? लटा। लटा। ठीक है। विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर चालुक्यन डायनेस्टी ऑफ बादामी। ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानने को मिलेगी, अभी आगे पढ़ाता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ। दे रूल्ड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड कथियावार रीजन्स बिटवीन 950 टू 1300 सी, मतलब रूल अच्छा खासा है। 50 यहाँ के 300, 350 साल रूल। ठीक है। तो अनलाइक द चालुक्यस ऑफ कल्याणी एंड वेंगी, जो सोलंकीज जो थे, सोलंकी राजपूत जो थे, ये चालुक्य, आप इनको लटा रीजन के बोलो, चालुक्यस ऑफ गुजरात बोल लो, सोलंकी राजपूत बोल लो, सोलंकीज नेवर क्लेम्ड अ शेयर्ड डिसेंट और एनी अदर एसोसिएशन विद द ओरिजिनल चालुक्य डायनेस्टी। ओरिजिनल चालुक्य डायनेस्टी के साथ हमेशा किसने क्लेम करा है कि हाँ हम जो है एक रूट शेयर करते हैं? बादामी वाला। बादामी तो था ही ओरिजिनल, उनके साथ किसने वो बोला है? वेंगीस। वेंगी कुछ। याद है? वेंगीज। वो अपने भाई को बैठा कर गया था और उसके बाद जो खानदान आगे चला था। लेकिन लटा रीजन को तो हमने कुछ भी नहीं ऐसा पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में ना। अब देखो, सिर्फ यहाँ पर पर्सपेक्टिव देखना आप सोलंकी राजपूत का। दे नेवर यूज द टर्म चालुक्य टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स बट चूज टू यूज इट्स वेरिएंट। देखो, चालुक्य। इनकी बड़ी सारी ब्रांचेस भी थी, दो 3 ब्रांचेस वर द मोस्ट प्रोमिनेंट। ओल्डेस्ट ब्रांच जो थी, इट रूल्ड फ्रॉम सेंट्रल इंडिया मट्टमयूर रीजन एंड अर्लीस्ट रूलर्स वर सीमा बर्मन, सधनवा and Avni Varman. Other branch was founded by Barappa in Lata, southern Gujarat, and the most prominent city of their kingdom was ब्रिगुकच्चा, यानी कि ब्रोच रीजन, जिसको आज के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं? भारूच। अनदर ब्रांच वॉज फाउंडेड बाय मूलराज वन, जिसकी जो कैपिटल थी वो थी अनाहिला अनाहिला पटाका या फिर अनाहिलाबाद, विच इज आइडेंटिकल टू मॉडर्न पटन गुजरात। ठीक है। एक एक करके हम रूलर्स को जानते हैं। शुरुआत करते हैं मूल राजवन से। 940 टू 995 सी। मूलराज वन ने मिलिट्री एक्सपेडिशन लॉन्च करी थी अगेंस्ट सौराष्ट्र रीजन, कच्छ एंड अभिराज। His power suffered a setback with the invasions of Chamans and Chalukyas of Lata. जब ये परमार राजाओं से हारा मालवा रीजन के, इसने शरण ली विद द राजकोटा किंग धवल। बाद में इसने अपने किंगडम को रिकवर भी करा, बट हिज सक्सेसर्स रिमेन्ड एम्ब्रॉयल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद कालाचुरीस एंड परमार्स। बोलझेर है, ये एक शिवा का भक्त था, बट ही ऑल्सो पेट्रोनाइज जैनिज्म एज ही बिल्ड द मूलवा सातिक, मूल्स रेसिडेंस टेम्पल फॉर दिगंबर एंड मूलनाथ जिनदेव द जिना हु इज मुलास लॉर्ड टेम्पल फॉर श्वेतांबर्स। ठीक है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों के लिए इसने मंदिर बनवाया। उसके बाद भीम वन 1022 टू 1064 सी, ये पोता था मूलराज का एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आफ्टर मूलराज। इसके टाइम पर जो महमूद गजनी था उसने गुजरात पर इन्वेजन करी थी और गुजरात का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया था, इंपॉर्टेंट सिटीज़ का, प्रोमिनेंट सिटीज़ का। और इसी के टाइम पर सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 1025 सी में। ही बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। इसकी जो वाइफ थी उदयमती, शी बिल्ड द रानी की बाव क्वींस स्टेबल इन हिज मेमोरी विच इज ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। रानी की बाव ये गुजरात का स्ट्रक्चर है, लेकिन राजस्थान में तो बहुत सारे होते हैं ऐसे वेल्स, है ना, आपको पता है? बावरी बोलते हैं। बावरी बोलते हैं वहाँ पर, और बाउली भी बोल सकते हैं उनको, जैसे दिल्ली के अंदर है अग्रसेन की बाउली।
ये क्यों बनाए जाते थे? स्टोर वाटर। वाटर को स्टोर करने के लिए और कूलिंग इफेक्ट देने के लिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आउट ऑफ द 5 फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स, वन विमल वसाही टेम्पल डेडिकेटेड टू जैन लॉर्ड ऋषभ, इट वॉज बिल्ड इन 1031 सी बाय विमल शाह, जो कि एक मिनिस्टर था भीमवन का। ठीक है, विमल वसाही टेम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। विमल वसाई टेम्पल, माउंट आबू। और यही होता है तिरवाड़ा टेम्पल, बताया था ना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, तिरवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू। करण 1065 टू 1091 सी, भील ट्राइब का जो चीफ था इसने उसको हराया एंड ही फाउंडेड कर्णावती, अपने नाम पर कर्ण है ये इसका और इसने कर्णावती फाउंड करा, विच इज़ नाउ नोन एज अहमदाबाद। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है? कर्णावती। उसके बाद जयसिम सिद्धराज 1092 टू 1142 सी, he ruled for about half a century and enlarged the kingdom by conquering states like Saurashtra and Kutch. जयसिम ने मालवा रीजन को भी कॉन्कर करा था और उसकी घेराबंदी भी करी थी ऑफ मैनी गुजरात बार्ड्स। अब ये बार्ड्स क्या होते हैं? मतलब एक तरीके से जो छोटे छोटे ग्रुप्स, कम्युनिटीज, जो कि काइंड ऑफ, मतलब आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ऐसा हमेशा होगा, लेकिन अगर उनके एरियाज में अगर आप घुसोगे तो आपको हो सकता है कि गोरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वन ऑफ द फेवरेट इज विवन अराउंड द सीज ऑफ जूनागढ़ बाय जयसिम। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स ये जो किला था, इट वॉज अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाय हिम अलॉन्ग विद रनक देवी, वाइफ ऑफ राजा रखींगार, द रूलर ऑफ जूनागढ़। ठीक है, बंदी बना लिया था उसको। हाउएवर रनक देवी प्रेफर टू कमिट सती ऑन अ पायर ऑफ वाधवान रेदर देन रीमेरी जयसिम। रनक देवी टेम्पल जो है, इट इज स्टिल स्टैंड्स इन वाधवान एट द साइट ऑफ अर डेथ। हेमचंद्र जो एक जैन मंक था, he rose to prominence and had good relationship with the king. Rudra Mahakal temple at Siddhpur, it was built during his time. अब ये नाम से क्या पता लग रहा है किसका टेम्पल होगा? महादेव। रुद्र महाकाल टेम्पल। ओके, रुद्र महाकाल टेम्पल। तो उसके बाद है फिर कुमारपाल 1142 टू 1171 सी। ड्यूरिंग कुमारपाल्स रूल गुजरात की जो प्रॉस्पेरिटी थी, इट रीच्ड इट्स पीक। इसके भी काफ़ी अच्छे रिश्ते थे हेमचंद्र के साथ एंड ही पेट्रोनाइज जैनिज्म ड्यूरिंग हिज रूल इन गुजरात। ही रीबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल, जिसको किसने उजाड़ दिया था? महमूद गजनी ने। भीम टू 1177 to 1240 C. He successfully repelled the incursions of Muhammad Ghori at the Battle of Kaidara, who had the ambition of repeating the act performed by Mahmud of Ghazni, मतलब कब्जा करना हिंदुस्तान के ऊपर, इन्वेजन करना, ये सब। 1195 to 1195 C के अंदर, इन 2 सालों के अंदर क्या हुआ? एन आर्मी लेड बाय ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक डेप्यूटी था, एक सोल्जर था, एक सैनिक कह लो। ही इन्वेडेड अगेन। हाँ, नहीं मतलब वो गवर्नर था। कौन गवर्नर है? हाँ, मतलब उसके अंतर्गत काम करता था, नीचे था उसके। ठीक है, ही इन्वेडेड अगेन बट भीम टू डिफीटेड ऐबक अगेन एंड अडॉन्ट हिमसेल्फ एज अभिनव सिद्धराज।
तो आफ्टर 1243 सी सोलंकी जो है दे लॉस कंट्रोल ऑफ गुजरात टू देयर फ्यूडिटरीज। एक हिंदू किंग था वघेल, इसके नाम पे बनी वघेल डायनेस्टी ऑफ ढोलका, हु स्टैब्लिश अ शॉर्ट लिव्ड 76 ईयर्स बट पावरफुल प्रिंसिपैलिटी। लेकिन कुल मिलाकर अब ये टिक नहीं पाए, यहाँ पर ये फ्यूडल लॉर्ड्स कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, अपने नाम पर डायनेस्टी देंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताता हूँ। 1292 सी के बाद वघेलास बिकेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी इन द डेक्कन प्लेट्यू एंड द डायनेस्टी एंडेड व्हेन खिलजी कॉन्कर्ड गुजरात इन 1297 सी। एक और दिलवाड़ा टेम्पल, लूनावशी टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड नेमिनाथ। It was built in 1230 C by two Forward brothers, वस्तुपाल एंड तेजपाल, जो कि मिनिस्टर थे वीर धवल के, द वघेला रूलर ऑफ गुजरात। ठीक है, और लूनावशी टेम्पल, आई होप आप इन टेम्पल्स की लिस्टिंग करे जा रहे होंगे, ऐसे ये सुनने से कभी याद नहीं होंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं तोमर रूलर्स की। तोमर जो हैं दे रूल्ड द हरियाणा, आज के टाइम में इसको बोला जाता है हरियाणा। अब यहाँ पर हरियाणा कंट्री बोला जा रहा है इनके एरियाज को। मैंने आपको ये हिस्ट्री में लगातार बताया हुआ है कि जो रूलर्स जिनकी डायनेस्टी जिस रीजन्स में है वो अपने आप को एक कंट्री के तौर पर ही मानते हैं अपने आप को, विद देयर कैपिटल एट दिल्ली, and they are believed to be the feudatory of Gujar Pratihar. Medieval times की जो बार्डिक लिटरेचर है, it names the dynasty as तौर, तोमर्स को बोला जाता है तौर, and classifies them as one of the 36 राजपूत clans. इनकी अक्सर लड़ाइयाँ भी देखने को हमें मिलती हैं विद चमांस ऑफ शकम्बरी, एंड लेटर देयर रूल वॉज फॉलोड बाय दैट ऑफ द चमांस। 13th सेंचुरी के अंदर एक पलम बाउली इंस्क्रिप्शन जो है, स्टेबल जो है, वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, दैट लैंड ऑफ हरियाणा वॉज फर्स्ट एंजॉयड बाय द तोमर, देन बाय द चौहान्स एंड देयर आफ्टर बाय द शाकास, दैट इज द दिल्ली सुल्तान। आयरन पिलर जो है मेरौली के अंदर, वहाँ पर हमें 11वीं शताब्दी की इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, विच रेफर्स टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स ऑफ द तोमर डायनेस्टी, अनंगपाल तोमर, जिसको माना जाता है हु इज वाइडली बिलीव्ड एज द रूलर हु एस्टैब्लिश्ड दिल्ली। सिक्के जो इशू करे गए अनंगपाल तोमर के रूल के अंतर्गत, वहाँ पर हमें हॉर्समैन एंड अ बुल फिगर देखने को मिलती है, एंड ऑल्सो एक टाइटल श्री सामंत देव। ये जो कॉइन्स हैं दे आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द शकम्बरी चौहान किंग्स ऑफ सोमेश्वर ने जैसे इशू करवाए थे और पृथ्वीराज III ने जैसे इशू करवाए थे। ये इंडिकेट हमें ये करता है, इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है डैट अनंगपाल वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ दीज 12th सेंचुरी किंग्स। तोमर जो राजपूत हैं इनका स्पेशल कनेक्शन था दिल्ली के साथ शुरू से ही, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द मेडिवल लेजेंड्स टू। एक लेजेंड के अकॉर्डिंग विच इज मेंशन्ड इन पृथ्वीराज रसो, एक बार की बात है एक ब्राह्मण ने राजपूत राजा अनंगपाल तोमर को यह बताया था that the base of the iron pillar rested on the hood of Vasuki, the king of serpents, and that his rule would last as long as the pillar stood upright. जैसे वो अगर जब तक वो पिलर खड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा रूल रहेगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अनंगपाल ने जो है वो पिलर को वहाँ से उखाड़ दिया, only to find it smeared with the blood of the Vasuki. Realizing his mistake, the king ordered it to be reinstated, but it remained loose. Because of this, the area came to be known as दिल्ली, मतलब वो ढीला हो गया, ढीली लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ढीली, इसी के नाम पर दिल्ली को अपना नाम मिलता है, दिल्ली, ठीक है। तोमर जो है देवर, मतलब उसने ये देखा बेसिकली कि यार ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, उसके साथ फिर बहुत बुरा होने लगा, तो उसने बोला नहीं दोबारा इसको मतलब वो चीज़ है वो करवा दो, ठीक है, इस पिलर को वहाँ पर स्थापित करवा दो। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आयरन पिलर की। ये कहाँ पर है अभी दिल्ली में?
महरौली में, ठीक है। किसके पास, किसके बगल में, बिल्कुल कुतुब मीनार। इसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। इसकी खास बात क्या रही है, ओपन स्काई के नीचे खड़े होने के बावजूद भी इतने सालों में इसकी क्या नहीं हुई है, रस्टिंग। तो Thomas were associated with the construction of earliest surviving waterworks in the Delhi area. Anangpal too was a founder of the citadel of Lal Kot in the Mehrauli area, and he also built a tank known as Anangtal. ये है अनंगताल। सिमिलरली द फेमस सूरज कुंड रिजर्वायर फरीदाबाद के पास है हरियाणा में। इट इज सेड टू हैव बीन कमीशन्ड बाय तोमर किंग नेम्ड सूरजपाल। सूर्य भगवान की तरह देखो, गोल शेप है ना इसकी। यहाँ पर मेला भी लगता है हर साल, सूरज कुंड का मेला इसी जगह पर। उसके बाद गादावलास ऑफ कन्नौज यूपी रीजन में 11वीं सेंचुरी के एंड में जाते जाते उसके शुरुआती दौर में, जब ये लेट 11वीं सेंचुरी स्टार्ट होती है, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स द किंगडम ऑफ कन्नौज वॉज रूल्ड बाय गादावलास या फिर गरवार्स हु क्लेम टू बी सूर्यवंशी क्षत्रिय। राजपूतों की जो राठौड़ क्लैन है, दे क्लेम डिसेंट फ्रॉम द गादावला डायनेस्टी। चंद्रदेव ने इस डायनेस्टी को फाउंड करा था, जिसको हम गादावला डायनेस्टी कह रहे हैं, कन्नौज रीजन में अराउंड 1090 सी, एंड दे ग्रेजुअली स्क्वीज द पाला रूलर्स आउट ऑफ बिहार एंड मेड बनारस एज ए सेकेंड कैपिटल। पहली कैपिटल क्या, कन्नौज, दूसरी बनारस। तो बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। इसी के साथ शुरू होती है गादावला डायनेस्टी। 1090 सी, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी who successfully wrested Delhi, छीन लिया दिल्ली को from both the गुर्जर प्रतिहर्ष and the राजकोटास and annexed it to his state of कन्नौज, मर्ज कर दिया उसको कन्नौज में। गोविंद चंद्र 1114 to 1154 सी, ये पोता था चंद्रदेव का, जिसने ना कि सिर्फ गजनविद को हराया, बट ही सिक्योर्ड द रिलीज ऑफ हिज फादर मदन चंद्र, बट ही ऑल्सो रेज्ड कन्नौज टू अनप्रेसिडेंटेड ग्लोरी इसके अपने रूल के अंतर्गत। एज अंडर हिज रूल द स्टेट ऑफ घेरवार रीच द पिनेकल ऑफ इट्स पावर, मतलब वही गादावला की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो किंगडम था, इट कंप्राइज ऑफ प्रेजेंट डे यूपी एंड बिहार। गोविंद चंद्र वॉज अ पैटर्न ऑफ बोथ हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, एंड हिज वाइफ कुमार देवी वॉज अ डिवोट बुद्धिस्ट। विजय चंद्र 1154 टू 1170 सीई, ये बेटा था गोविंद चंद्र का, हु इज आइडेंटिफाइड विद द नेम्स ऑफ विजयपाल, मल्लदेव, एंड ही सक्सेसफुली फेस्ड एग्रेशंस ऑफ गजनविद। इसके रूल के टाइम पर दिल्ली जो छीना हुआ था चंद्रदेव ने, किससे, गुर्जर प्रतिहर्ष से, राजकोटा से, वो इनके हाथों से दोबारा चला गया। And the Tomar rulers stopped recognizing Vijay Chandra as their sovereign and probably aligned with the Chauhans of Ajmer. फिर जयचंद्र 1170 to 1194 सी, ये बेटा था विजय चंद्र का, जो कि लास्ट ग्रेट रूलर था गादावला डायनेस्टी का। His power and extensive jurisdiction was noticed by even Muslim historians. इसके रूल के टाइम पर
जो चौहान से फ्रॉम द अजमेर रीजन अंडर पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने दिल्ली के ऊपर आक्रमण करा, हराया दिल्ली को, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी। और कुछ कहानियों के अनुसार पृथ्वीराज लव्ड संयुक्ता, जो कि बेटी थी जयचंद्र की। आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जयचंद्र ने मना करा कि नहीं, तुम इससे प्यार मत करो। आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, पृथ्वीराज वॉज देयर हायर टू द राइवल चौहान राजपूत किंगडम टू द वेस्ट। तो संयुक्त एलोड विद द पृथ्वीराज, इसकी भिड़प होती है। दिस फर्दर एग्रेवेटेड द डिसेंशन बिटवीन द किंगडम्स एंड जयचंद्र देन सॉट हेल्प फ्रॉम द मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ कि तुम इन्वेड करो अजमेर रीजन के चौहान्स पे, ठीक है, जो और उन्होंने दिल्ली के ऊपर जो कब्जा कर रखा है। दिस रोमांटिक टेल इज द सब्जेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ फोकलोर, ठीक है, कि इसको संयुक्ता से प्यार हुआ था, जयचंद्र की बेटी से। और आई थिंक एक बुक है, मैंने उसको देखा हुआ है अमेजन के ऊपर, उसका कवर है कुछ कि पृथ्वीराज चौहान उसकी घोड़े पर बिठाकर आई थिंक इसकी बेटी को भगा कर ले जाता है। लेट मी चेक। ऐसे ही बुक का ये ऐसा कुछ वो कवर है जिसको भगा कर ये ले जाता है। कोई बुक आई थी ऐसी अमेजन पे, हाँ ये पृथ्वीराज चौहान था, एम्परर ऑफ आर्ट। ही सफर्ड अ डिफीट एट द हैंड्स ऑफ किंग लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल। और दिल्ली के गिरने के बाद अराउंड 1194 सी के आसपास, या मैं आपको बस यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैं इन सारे एरास का आपको नाम दे देता हूँ। ये छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स की ऐसी डेट्स ईयर्स में इसमें मत फंस जाना। हिस्ट्री बिना आप डेट्स के कवर कर सकते हो, ब्रॉडर क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा रूलर कब आया। अब अगर आपको इतना ही नहीं पता है तो भगवान ही बचाए फिर आपकी प्रिपरेशन को, कि अशोक पहले आया या फिर अकबर पहले आया। अगर आपको इतना फासला भी नहीं पता है, इतने में भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो भगवान ही मालेगा फिर आपकी प्रिपरेशन का। द सिटी ऑफ कन्नौज वॉज सेटेड बाय मोहम्मद ऑफ गौरी, एंड ऐसा माना जाता है दैट जयचंद्र वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चनावर एंड सब्सिक्वेंटली ड्राउंड इन द गंगा, डुबा दिया गया था। हिज किंगडम वॉज कॉन्कर्ड एंड वॉज सेट बाय गोरीज आर्मी। उसके बाद कुछ जो सर्वाइवर से लेड बाय जयचंद्र सन एंड ग्रैंडसन सियाजी, also known as शिवजी, they fled west to the मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करा एज रूलर्स इन द अर्ली 13th सेंचुरी। इन्होंने राठौड़ क्लैन यहाँ पर बनाई, विच रूल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ मारवाड़ और जोधपुर रीजन, एंड द ग्लोरी ऑफ कन्नौज एंडेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इल्तुतमिश। यानी कि आप देख रहे हो अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन जो है वो अब इस तरीके से हावी हो रही है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। दिल्ली तक तो वो अपना कब्जा करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर स्टैब्लिश होकर ही रहेगी, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।